सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। सो हियर अबाउट टू नो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स बोल रहे जून 2024 वाले यूसीनेट के कि सर पेपर वन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हुआ, ताकि हम विद इन दो हमारे पास 38 40 डे जो बचा उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सके। ठीक है, सो आप सबों के डाउट को लेके हम यहाँ पे लेके आए एक सेशन जहाँ पे हम मोस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका यूजीसी नेट जून 2024 के लिए जो आपका पेपर वन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाला है, ताकि ऑल दोज हम यहाँ पे ऑल दोज यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होगा अगर आप इस सारे टॉपिक्स को करके जाते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, चलिए वन बाय वन हम टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। So let's see. First, we are going to be see the unit number one as well the unit number two. As we know, we have the total 10 units. So here we are going to be see the important topics for the UC NET paper one. So let's see here, guys. First, we are able to know आपका unit number one क्या है? Teaching aptitude. तो टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? सो सबसे पहले नोट टू बी रिवाइज लाइक द मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेथड क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हियर टू गेट यहाँ से भी 1 to 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। नेचर ऑफ टीचिंग, हियर टू सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग, इवैल्यूएशन सिस्टम, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल द टीचिंग एड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 to 3 आने के चांसेस है। हियर टू गेट द 1 to 3 क्वेश्चन। सो मोस्ट प्रोबेबल टू सी 5 to 6 क्वेश्चन आपको ईच यूनिट से पूछे जाते हैं। 5 तो आपका टारगेट है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऑब्वियसली सम आर एबल टू गेट कि किसी यूनिट से 7 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी यूनिट से 3 4 भी क्वेश्चन आते हैं। सो मेन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच वन यूनिट। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से स्टडी कर लेना एज वेल, इसके बेस पे प्रीवियस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आपका क्या है कि रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो हियर अवर टू गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिसर्च एथिक्स। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू एवर टू सी 1 to 3 क्वेश्चन ऑलवेज आपके यहां से आते हैं। थीसिस राइटिंग। अब देखो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं इस बार, तो ये जो यूनिट है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपको मालूम है जो अपडेट हुआ यूसी नेट में 3 कैटेगरी हो गया। जो 3 कैटेगरी क्या है कि जो बच्चे पहले विदाउट नेट और जेआरएफ के भी पीएचडी ले लेते थे आफ्टर गिविंग द एंट्रेंस ऑफ द पार्टिकुलर कॉलेज, अब वो तो सिस्टम हट गया ना। आपको कैटेगरी 3 में क्या होगा कि अगर आप यूसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका स्कोर आता है, तो अगर आपका स्कोर बेहतर है तो आप उसके बेस पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द पीएचडी। तो यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन होने जा रहा है आपके यूजीसी के मार्क्स के स्कोर के बेस पे। दैट्स व्हाई यहाँ पे रिसोर्स एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर मतलब कवर की जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो वहां पर रिसोर्स एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दैट आपको यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा होंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली इफ यू एबल टू नो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 to 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑल दोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी इन द रिसर्च, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ऑलवेज 1 to 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स को करके सारे टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज जितना कुछ है आप सबके सबको करके ही जाना एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। सो हियर वर टू गेट द यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए हमने एक बार नहीं 1000 बार बताया आपको, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। इसका एक ही स्ट्रेटजी, एक ही मंत्र है कि आपको डेली दो, कम से कम दो आपको क्या करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। वो भी कौन से प्रॉब्लम, तो एग्जैक्ट आपके जो यूसी नेट एग्जाम में पूछे गए उस प्रॉब्लम को, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इजीली आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 2000 अब 5 से अब ले लो 2023 दिसंबर तक, सॉरी 23 दिसंबर तक जो एग्जाम हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन का, चाहे वो आपका मैनेजमेंट का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, एनी अदर सब्जेक्ट का, आपका पेपर 2 पेपर 1 का हो, तो उसको आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। डेली दो दो टारगेट बनाएं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर है। 5 क्वेश्चन बिना पूछे आपको आते आते, इट मींस 10 मार्क्स यू आर गोइंग टू अचीव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको भूलना नहीं है, इसका प्रैक्टिस यही है कि डेली आप एक दो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें और उसको अच्छे से समझें। हिंदी में समझ में आ रहा था हिंदी में देखिए, इंग्लिश में आ रहा था इंग्लिश में, लेकिन डेली बेसिस पर दो क्वेश्चन आराम से करें। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन स्कोर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 to 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेचर एज वेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 2 क्वेश्चन यू आर एबल टू गेट फ्रॉम दैट सेक्शन ऑलवेज। नेक्स्ट,
Communication barrier is important. यहाँ भी 1 to 2 question you are able to get, as well effective classroom 1 to 3 question you are able to get from that question. सो ऑब्वियसली है, यहाँ कभी यहाँ 3 क्वेश्चन कभी यहाँ, तो ऑब्वियसली 5-6 क्वेश्चन कवर दे आर गोइंग टू बी डू ना, तो ऑब्वियसली कहीं से 1-2 या कहीं से 2, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको हर एक सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो दैट्स व्हाई इस सारे क्वेश्चन को आप कर लेना, एज़ वेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मॉक टेस्ट को, यूनिट वाइज़ टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो दैट्स गोइंग टू बी गेट लाइक दैट। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली अपने पेपर 1 को और बेहतर करना है, तो हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड कोर्सेज, एज वेल ऑल्सो आपको मिलेगा लाइव क्लासेस पेपर 1 के लिए डेली एट 2 पीएम से लेके 4 पीएम तक होता है। सो प्लीज एवरीवन एनरोल फॉर दिस कोर्स। यहाँ पे देखेंगे आपके लिए 30% का ऑफर भी लेके आए। फॉर दैट आपको जाने हमारे आईएफएस का ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com पे, एज वेल डू एनरोल, एज वेल गेट द बेनिफिट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका सबसे इंटरेस्टिंग एज वेल द इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ पे बच्चे शुरू से, आप अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूसीनेट का कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बचपन से ये सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे हो। मान लो आपने कोई बहुत सारे मैथमेटिकल है जो आप ऑलरेडी लर्न किए हो, मान लो कि रीजनिंग पार्ट हो गया, तो अगर आपने पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किया होगा, एसएससी, रेलवे, एनीथिंग, सो ऑब्वियसली आप ये सब टॉपिक से फैमिलियर हो, ठीक है? अब मैथमेटिकल रीजनिंग एज एप्टीट्यूड की बात करें, कोडिंग और डिकोडिंग से, आप तो देखोगे एक क्वेश्चन श्योर है, 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आपके ऑब्वियसली आते हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन से कभी आगे नहीं भी, लेकिन एक क्वेश्चन आने के चांसेस। अल्फाबेट से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल। जैसे मैथ में क्वेश्चन आपके हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड एंट्रेंस हो गया, नंबर सीरीज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन हो गए। यहाँ से आपको हम बता देंगे 1 to 3 क्वेश्चन यू आर एबल टू गेट। और ये सेक्शन आपके यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल जब आप डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो डीआई के सारे क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है, टोटली बेस्ड ऑन दिस ऑल मैथ्स। जहाँ पे अगर आपको पास एवरेज, परसेंटेज, डेटा हियर अबाउट टू सी, रेशियो, प्रोपोर्शनल, मिक्सर, कंपाउंड एंट्रेंस, सिंपल एंट्रेंस, नंबर सिस्टम, इस सब का अगर नॉलेज नहीं है, तो आप डीआई के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे का अंदर का जो क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट, ठीक है? सो ये कंसेप्ट आपके मैथमेटिकल में भी मिलेंगे, एज वेल बोनस के बेस पे आपके पास डीआई में मिलेंगे, ठीक है? तो डू रिवाइज ऑल दोस टॉपिक्स, ट्राई करें इसके कंसेप्ट को लर्न करने के लिए। 40 डे बहुत है, अगर डेली एक-एक करोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो एक ऐसा टाइम शेड्यूल करो कि सारे के सारे ऑल दोस 20 यूनिट्स को अच्छे से करो, कंप्यूटर साइंस का 10 एज वेल दिस को, ठीक है? सो डू रिवाइज ऑल दोस यूनिट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूनिट नंबर 6, लाइक यू वांट टू सी लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन 1 to 3 क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं, इफ यू वांट टू नो, ठीक है? लेना लॉजिक से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। Here able to get the 1 to 2 question, as well 1 to 2 question from that section. So most probably some are able to get 2 question, किसी से 1 क्वेश्चन, लेकिन ये सब सारे हमारे स्कोरिंग है, इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको मालूम ऑनेस्टी की 5 क्वेश्चन आपके श्योर है, मतलब 10 मार्क्स आपका डीआई का क्वेश्चन तो पेपर 1 का स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम डेली देखते हैं, आप हमारा जो सेशन रहता है डेली, हम डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल जो मैं पढ़ाता हूँ, एज वेल क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू दैट, डेली आपको 11 एम पे हमारा आईएफएस के पेपर 1 एज वेल सेट पेपर 1 के चैनल पे मिल जाएंगे। डेली 2 आवर का आपका सेशन मिलते हैं, ठीक है? जहाँ पे हम मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन को एज वेल द प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल। अब देखो यहाँ पे ना मोस्टली क्वेश्चन आपको टेबल से आते हैं, बार ग्राफ से होते हैं, एज वेल द पाई चार्ट से आते हैं। तो इन थ्रीज का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे चैनल जहाँ मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है? वहां से जाके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? जावा टी पॉइंट पे मिल जाएंगे आपको, हियर अबल टू सी ट्यूटोरियल पॉइंट नहीं है, जावा टी पॉइंट से देख लेना। एज वेल बहुत सारे ऐसे चैनल जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। एक बार सर्च करो गूगल पर, तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जहाँ से आप कर लेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द आईसीटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोरिंग है, 5 to 6 क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं, और अच्छे से आप पूरे फुल मार्क्स ला सकते हैं। जैसे माई गारंटी, अगर मेरा क्लास डेली देखते हो तो, क्योंकि मैं आईसीटी, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में 4 सेक्शन को कवर करता हूँ, एज वेल कम्युनिकेशन को भी करता हूँ 5 सेक्शन को। तो अगर आप डेली वाईटी करोगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जनरल एब्रिविएशन तो ऑब्वियसली आते हैं। एक बार हम वीडियो बना के बता देंगे कि आपका इंपॉर्टेंट जनरल एब्रिविएशन क्या-क्या होनी चाहिए, ठीक है? एज वेल टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर को देख लेना। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट तो जरूर देख लेना। डिफरेंसेस ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट क्या होता है उसको आप देख लेना। इस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ईमेलिंग पे क्वेश्चन आता है, एसएमटीपी का क्या पर्पस होता है ईमेलिंग में, आपको कभी-कभी घुमा के क्वेश्चन दे देगा
कि जैसे कि बीसीसी आपको सब जो जितने सारे उसके सेक्शन होते हैं ना ईमेल जब हम करते हैं, तो उसके ऊपर कंसेप्ट करके पूछ देता है, तो आपको वो सब कुछ मालूम चाहिए या बोल देगा कि 4 ऑप्शन में कि वैलिड ईमेल कौन-सा है। सो यू आर एबल टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट वायरस रिलेटेड क्वेश्चन ऑलवेज़ 1 टू 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। आइदर 4 क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 रहेगा, आपको मैसेज वाला दे देगा क्वेश्चन। तो इस तरह भी आते हैं, सोशल मीडिया को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ऑल्सो सम एबल टू गेट दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड कि कौन है जो आपका वेब ब्राउज़र है, कौन है जो आपका सर्च इंजन है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेमोरी जैसे रैम, रोम हो गया, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाना, ऑलवेज़ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आईसीटी का इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एज़ वेल द एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एज़ वेल द एनवायरनमेंट के रिलेटेड ऑल द डिटेल को आप रिवाइज़ कर लेना। पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। हियर एबल टू नो हियर एबल टू सी द रिन्यूएबल एनर्जी को देख लेना। गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट देख लेना। एज़ वेल नेचुरल हैज़ार्ड एज़ वेल द यहाँ से ऑलवेज़ 1 टू 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एज़ वेल रेस्ट यू एबल टू गेट 1 टू 5 क्वेश्चन। So do revise all those topics according to that. Try to solve lot of question based on all the topics. ठीक है? Next, higher education as well the higher education. You able to see unit number 10 higher education system. So if you talk about that education in ancient India, government scheme related to the education, technical education. You able to see the value education, important institution. यहाँ से question always 1 to 2 आते हैं. Important government committees were set up related to education as well न्यू एजुकेशन पर एनईपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ऑलवेज 1 टू 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से so that's why revise all those topic honestly as but try to solve lot of question ठीक है अब जब भी मान जाओ कि एजुकेशन न्यू इंसिडेंट इंडिया पॉलिटी उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो कम से कम 10-15 ठीक है तो ये अगर स्ट्रेटजी रहा तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे और आई गारंटी 17 प्लस मार्क्स आप पेपर 1 में लाओगे ठीक है चलो तो ये भी एबल टू कवर ऑल दो 10 यूनिट्स आपको समझ में आ गया हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो गो विथ रिजल्ट अभी और ऑल्सो इफ टॉक अबाउट आज का सेशन हमारा होने वाला है 6 पीएम जहाँ पे हम ऐप पे डायरेक्ट देखेंगे कि आपका कैरियर गोल क्या होगा आफ्टर क्वालिफाई द यूसीनेट ठीक है यूसीनेट क्वालिफाई करने के बाद क्या-क्या आपका लाइफ में अचीव कर सकते हो आपका कैरियर फ्यूचर क्या हो सकता है व्हाट यू आर एबल टू गेट आफ्टर क्वालिफाई द यूसीनेट तो ऑल दो डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस डोंट फॉरगेट टू जॉइन जो टोटल फ्री सेशन है आपको हमारे आईएफएस के कंप्यूटर साइंस के चैनल पे मतलब फिर ऐप पे जाने जस्ट आप ऐप पे जाओगे यूसीनेट कोर्स सेलेक्ट करना उसके बाद कंप्यूटर साइंस में जाना वहाँ पे जाने के बाद लॉन फ्री सेक्शन में जाओगे तो यू आर एबल टू गेट द डिटेल अपकमिंग क्लासेस तो वहाँ पे आपको प्राइम क्लासेस में ऐड हो जाने हैं ठीक है चलो सो यू आर आल्सो एबल टू जितने सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डू गेट दिस कोर्सेज एज वेल गेट द बेनिफिट जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज विद द वीडियो सॉल्यूशन एज वेल द पेपर वन का भी लाइव बैचेस प्रोवाइड की जाएगी फॉर दैट यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट IFS online ठीक है चलो So here able to get also this is the very like advantage for all these aspirants आपको यहाँ पे IFS के थ्रू से सारे के सारे रिसोर्सेज टोटल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है जहाँ फैकल्टी का आपको लेक्चर मिल जाएगा मेरा भी लेक्चर आप फ्री में देख सकते हो ऑन द पोर्टल जस्ट आपको ifsonline.com पे जाने हैं एज वेल एबल टू गेट ऑल द डिटेल ठीक है उसके बाद आप जाना कंप्यूटर साइंस सेक्शन में यूसीनेट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको सारे वो डिटेल सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन कट ऑफ पेपर एनालिसिस जगह-जगह सर्च करने की जरूरत नहीं आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन को इजीली देख के एज वेल यहाँ से सॉल्व कर सकते हो ठीक है चलो You're able to see all the topper जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं तो ऑल्सो डू डाउनलोड दिस ऐप इन योर फोन उससे क्या होगा कि आपके पास अगर लैपटॉप भी ना हो तो इन फ्यूचर कहीं भी हो आप तो इजीली अपने फोन से भी सारे एक्सेस को क्या कर सकते हो देख सकते हो ठीक है सो आई थिंक ये सारे के सारे डिटेल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक्स है ओके सो डू गो विद ऑल द टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिस करें शॉर्ट नोट्स है तो उसको अच्छे से रेफर करें एज वेल ट्राई टू सॉल्व वेरियस ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल द टॉपिक्स ठीक है तो चलिए थैंक यू एज वेल all the best to everyone as well happy learning with